हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड, पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार किया था, जोसेफ ऑस्टिन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका, फ्रेंड, जो लाइट वेव होती है वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो इनमें से क्या सेम रहता है और क्या चेंज होता है, ये पूछा गया है। तो उसकी आवृत्ति जो होती है फ्रेंड, वो बनी रहती है। ठीक है, जो उसकी फ्रेक्वेंसी होती है वो बनी होती है, बाकी वेव लेंथ, ठीक है, इंटेंसिटी, ये सभी चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक धारावाही चालक संबंधित होता है। तो फ्रेंड, एक धारावाही चालक संबंधित है तो इसमें किससे संबंधित है फ्रेंड? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो फ्रेंड, जो विंड की स्पीड होती है उसको मापते हैं हम एनीमोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं और हाइड्रोमीटर से फ्रेंड मापते हैं डेंसिटी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता के, माता पिता दोनों के, या किसी के द्वारा नहीं? तो फ्रेंड, बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। पौधों का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड, पौधों का जो आर्द्र पतन रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये हमारा होता है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, पिथियम डिबेरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो बताना फ्रेंड, HCl जो एसिड होता है उसका उपयोग क्या होता है? तो ये होता है फ्रेंड कांच के निच्छारण में। ठीक है, अम्ल लेखन में यूज करते हैं। ठीक है, कांच पे जो आकृति बनाई जाती है कुछ लिखने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। और हमारे पेट में भी फ्रेंड HCl पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन का पाचन करता है और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड उनको भी ये खत्म करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, यूरिया या यूरिक एसिड? तो फ्रेंड, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक हमारा है यूरिया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, और इसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो होता है 46% होता है नाइट्रोजन इसमें। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो फ्रेंड, कपूर को ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो फ्रेंड, जब हम डिटर्जेंट पानी में डालते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इसीलिए एक टाइप से ये समझिए, डिटर्जेंट का यूज हम पानी में इसलिए करते हैं कि वो पानी को क्या करता है, पतला बना देता है। ठीक है, थिनर बना देता है। इसलिए फ्रेंड, जो सरफेस टेंशन होता है, अगर पूछा जाए वर्षा की बूंदें गोल की होती है तो फ्रेंड सरफेस टेंशन की वजह से होती है। यहाँ पर पूछा गया है, जैसे अगर आपने आपने पानी रखा है, उसमें अगर निडल आपने तैरा रखा है, ठीक है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से तैर रहा होगा। अगर हमने इसमें डिटर्जेंट मिला देंगे तो ये क्या होगा फ्रेंड, इसमें तैरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या डीजल? तो फ्रेंड, जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा शुद्धतम ईंधन है, मतलब कौन सा लेस पॉल्यूशन फैलाता है? तो ये हमारा है प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस है वो इन चारों में से सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये सबसे क्या है, लीस्ट पॉल्यूशन फैलाता है। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा नीचे किस की परत की बनी होती है? ठीक है, उसकी जो त्वचा के नीचे किसकी परत होती है ये आपको बताना है। तो ये होती है फ्रेंड फैट की। ठीक है, वसा की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मानव वैज्ञानिक का नाम क्या है? ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है ये हमें बताना है। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है फ्रेंड, होमो सैपियंस होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है फ्रेंड? पहाड़ों पर, भूमि में, जल में, वायु में? तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो जल में हुई है। नेक्स्ट हमारा है, प्रयोग और अनुप्रयोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? प्रयोग और अनुप्रयोग का तो ये किया गया है लैमार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रेंड करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं इनमें से कौन सा तत्व उनके लिए आवश्यक है फ्रेंड, ये हमें बताना है। तो ये आवश्यक है जर्कोनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जर्कोनियम जो होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है फ्रेंड, इसमें हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, जो अपने अंदर से फिर क्या रिलीज करते हैं, अल्फा बीटा और गामा रेज उत्पन्न करते हैं। और जो फ्रेंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जब इस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो ये दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं और बहुत सारी एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता किससे मापी जाती है? ठीक है, मतलब रेडियो धर्मिता जो होती है फ्रेंड किससे मापी जाती है ये हमें बताना है। ये मापी जाती है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। ठीक है, और रेडियो धर्मिता की जो यूनिट होती है वो होती है क्यूरी। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? हेनरी बैकरल ने की है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती, फ्रेंड न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण इनमें बताना है किसने किया था। तो फ्रेंड वोहलर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं फ्रेंड जिनके अंदर क्या होती है कि स्पेसिफिक स्मेल होती है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनमें से बताता है कि इनका जन्मदाता किसको माना जाता है। तो फ्रेंड बेंजीन को माना जाता है। ठीक है, बेंजीन का वैसे फॉर्मूला भी होता है फ्रेंड, ये होता है स्ट्रक्चर उसका बेंजीन का, ऊपर हमारा हो जाएगा फ्रेंड OH। ठीक है, एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, ऐसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5OH। ठीक है, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, वो फिनॉन का फॉर्मूला था, C6H6 होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, बीज को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ठंडे एवं नम स्थिति में, गर्म एवं शुष्क स्थिति में, ठंड और शुष्क स्थिति में, गर्म एवं नम स्थिति में? तो किया जा सकता है फ्रेंड ठंड एवं शुष्क स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। बीज जो होते हैं उनको संरक्षित ठंड एवं शुष्क स्थिति में करके किया जा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर सबसे अधिक किस में होती है? किस कलर के प्रेजेंस में फ्रेंड्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो फास्ट होगा, ये हमें बताना है। तो रेड कलर के प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें सबसे फास्ट होगा रेड कलर में। फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होगी, अभी तो हमने पढ़ा सबसे अधिक किसमें होती है लाल रंग में, सबसे कम किसमें होगी ये हमें बताना है। तो सबसे कम किसमें होगी फ्रेंड? बैगनी रंग में। ठीक है, बैगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, और जो लाल रंग की वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का डाई बैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? नींबू का जो डाई बैक रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है हमारा कॉपर की कमी के कारण, तांबा की कमी के कारण डाई बैक रोग होता है नींबू में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, किस पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी है ये हमें बताना है। तो ये है हमारा फ्रेंड पार्श्वी विभोजक जो ऊतक है वो उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किसने बनाया, किससे बना होता है? जो जीव द्रव्य होता है फ्रेंड वो किससे बना होता है ये हमें बताना है। तो ये बना होता है केशिका द्रव्य, ठीक है, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो फ्रेंड गामा किरणें जो होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्षा की बूंद का आकार गोला किस कारण से होता है? फ्रेंड मैंने पहले ही बताया था, वर्षा की बूंदों का जो गोल आकार होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणें फ्रेंड व्हाइट लाइट से जो होती हैं, जो व्हाइट लाइट कितने कलर कंसिस्ट करती हैं? तो 7 कलर कंसिस्ट करती हैं। अगर प्रिज्म से इनको गुजारा जाए तो फ्रेंड ये 7 कलर्स में क्या हो जाएंगी? स्प्लिट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ल्यूमेन किसकी इकाई है? ये बताना फ्रेंड, ल्यूमेन किसकी इकाई है? तो फ्रेंड ज्योति फ्लक्स की इकाई, ज्योति फ्लक्स जो होता है फ्रेंड ल्यूमेन उसकी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अवन का, बहुलीकरण का या जस्तीकरण का? तो फ्रेंड लोहे पर जो रस्टिंग होती है वो किस कारण होती है? तो ये होती है हमारी ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑक्सीकरण एक पदार्थ है, ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो, ठीक है, ऑक्सीकारक जो होते हैं वे कौन से पदार्थ होते हैं ये हमें बताना है। एक एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंग को बढ़ा देता है एक ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दूध जो दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है ये बताना है। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4। ठीक है, अगर ब्लड का पूछा जाए फ्रेंड तो ब्लड का होता है हमारा 7.6 के अराउंड होता है। ठीक है, जो ब्लड हमारा होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, अगला हमारा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था ये बताना फ्रेंड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था मिल्टन ने। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, थॉमसन ने इसकी खोज की है बट आवेश का जो निर्धारण किया था वो मिल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है ये बताना है फ्रेंड। पहले जान लीजिए टंगस्टन का जो सिंबल होता है फ्रेंड ये डब्ल्यू होता है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। और ये पूछा है कि आर्गन गैस ही क्यों भरी जाती है ये हमें बताना है। बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए हम फ्रेंड आर्गन का यूज करते हैं, क्योंकि आर्गन फ्रेंड जो होती है वो बिल्कुल निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, नोबल गैस होती है जो बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं करती है, जिससे क्या होता है फ्रेंड, बल्ब की आयु जो एज हो जाती है वो बढ़ जाती है। कांच होता है फ्रेंड, ये बताना है कि कांच क्या होता है। तो अशीतलित द्रव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फास्जीन निम्न में से किसका सामान्य नाम है? फ्रेंड बताना है फास्जीन जो होता है उसमें इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो कार्बोनिल क्लोराइड होता है इसका सामान्य नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है ये बताना है फ्रेंड। तो प्राकृतिक जो रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है फ्रेंड हिप्पोक्रेट्स को। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ठीक है, गोबर पर जो कवक उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो इसे बोलते हैं क्रियोफिलस, किप्रोफिलस बोलते हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोमीथेन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है ये हमें बताना है फ्रेंड। तो क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
और क्लोरोफॉर्म क्या है फ्रेंड? एनेस्थेटिक होता है, जो किसी को बेहोश करना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन कैसी प्रक्रिया है, ये बताना है फ्रेंड। किण्वन जो होती है वो कैसी टाइप प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, उत्क्रमणीय है? तो ये हमारी होती है फ्रेंड ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी वो रिएक्शन होते हैं फ्रेंड जो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करते हैं, और ऊष्माशोषी वो रिएक्शन होते हैं जो अंदर एनर्जी को क्या करते हैं फ्रेंड? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किण्वन कैसी प्रक्रिया? ऊष्माक्षेपी है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है फ्रेंड? ठीक है, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो हमारी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला जो सुपर बग क्या है, ये हमें बताना है। तो ये होता है जीवाणु विकृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण संकेतक है? तो फ्रेंड लाइकिन जो होता है वो प्रदूषण संकेतक होता है। जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रेंड सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पर ये लाइकिन क्या होते हैं? मरने लगते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि प्रदूषण जो एयर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई है फ्रेंड? बढ़ गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और लाइकेन फ्रेंड क्या होते हैं? लाइकेन शैवाल और कवक के जो सिम्बायोटिक के द्वारा बने होते हैं उसी को हम बोलते हैं लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस में शूल स्पाइंस का किसका रूपांतरण है फ्रेंड? बताना। ठीक है, कैक्टस में जो शूल होते हैं वो किसका रूपांतरण होता है? तो ये होता है तना का। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड ये क्यों रूपांतरित करते हैं? क्योंकि ये जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है उनके अंदर वो कम हो जाए। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करने के लिए अपने आप को ये क्या कर दिए? एडॉप्ट कर लिए फ्रेंड, ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लिए हैं इसको। क्योंकि ये मरुस्थलीय पौधे हैं इसलिए ऐसा करते हैं, और इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं फ्रेंड और मांसल होती हैं। आते अगले क्वेश्चन पर, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से मतलब जो पौधे होते हैं जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड क्रिप्टोग्रेम्स। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं ऐसे पुष्प को कहते हैं, ऐसे पौधों को कहते हैं जिनमें कभी भी पुष्प नहीं लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने जानता हो गया। तो यहाँ पर बताना है कि ये सिद्धांत किस पर आधारित है, ये हमें बताना है। तो ये आधारित है हमारा फ्रेंड डॉपलर इफेक्ट पे। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला किसकी यूनिट है? टेस्ला जो है फ्रेंड वो किसकी यूनिट है, ये हमें बताना है। तो चुंबकीय प्रेरण की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और किसी एक एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड आपके लिए एक क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है, ये हमें बताना है। ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में हमें इसको भी बताइएगा आप। थैंक यू।